जंगलों में बारिश का मौसम आने ही वाला होता है। सारे पक्षी अपनी मौज मस्ती में घूम रहे होते हैं। उनको कोई फिक्र ना थी कि बारिश के मौसम में वो क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। लेकिन उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा अक्लमंद थी। पूरे जंगल में टूनी चिड़िया से ज्यादा कोई भी अक्लमंद ना था। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित थी क्योंकि अभी बारिश का मौसम बहुत ही करीब था और सारे जंगल के पक्षियों ने अभी तक दाना जमा नहीं किया था। चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है कि बारिश होगी तो फिर क्या होगा। बारिशें बहुत ही करीब हैं और अभी तक हमारे जंगल में किसी ने भी दाना जमा नहीं किया है। पता नहीं बारिश होगी तो हम फिर क्या खाएंगे। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हम बारिश के दिनों में आराम से बैठकर दाना खा सकें। हम सारे पक्षियों को मिलकर कुछ ऐसा करना होगा कि हम सारे पक्षी मिलकर बारिश के दिनों में आराम से बैठकर दाना खा सकें। फिर टूनी चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है और टूनी चिड़िया कहती है, हाँ, एक काम हो सकता है। अगर हम सारे पक्षी मिलकर थोड़े थोड़े चावलों के दाने जमा करें तो काफी चावलों के दाने जमा हो जाएंगे और फिर हम उन चावलों के दानों से एक चावलों की फसल लगा सकते हैं और बारिश तक तो वो चावलों की फसल आराम से पक जाएगी और फिर बारिश में हम उन चावलों की फसल से आराम से अपना पेट भर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो बारिश के दिन तो बहुत ही ज्यादा सुकून से गुजरेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे सारे पक्षियों से थोड़े थोड़े चावलों के दाने जमा करने होंगे। चलो जाती हूँ और सारे पक्षियों से थोड़े थोड़े चावलों के दाने जमा करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया पक्षियों के पास जाने लगती है। टूनी चिड़िया तोते के पास आती है और तोते से कहती है, अरे तोते भैया, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। देखिए ना, बारिश के दिन कितने करीब हैं और अभी तक किसी भी पक्षी ने दाना नहीं जमा किया है। अगर हम सारे पक्षी मिलकर थोड़े थोड़े चावलों के दाने जमा कर लें तो हम उन चावलों के दानों से एक बड़ी सी फसल लगा सकते हैं जिससे हम बारिश में आराम से उस फसल को खा सकते हैं। हाँ चिड़िया बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरे पास अभी थोड़े से चावलों के दाने पड़े हैं। मैं आपको वो दे देता हूँ और फिर आप और पक्षियों से जाकर भी चावलों के दाने जमा कर लो। हाँ हाँ तोते भाई, लाओ वो चावलों के दाने दे दो और फिर मैं जाकर और पक्षियों से भी चावलों के दाने जमा कर लेती हूँ। फिर तोता एक पोटली में थोड़े से चावल के दाने उस चिड़िया को दे देता है। चिड़िया बहन, ये चावल के दाने मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत से जमा किए हैं, इसीलिए इन चावलों की जिम्मेदारी आप पर है। हाँ तोते भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब चावलों की फसल अच्छी तरह से लग जाएगी तो उसमें से आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया बुलबुल के पास आती है और बुलबुल से कहती है, बुलबुल बहन, बारिशें बहुत ही करीब हैं, इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है कि हम सारे पक्षी मिलकर थोड़े थोड़े चावलों के दाने जमा करते हैं और उन चावलों के दानों की एक बड़ी सी चावलों की फसल लगा लेते हैं और बारिश के मौसम तक तो फसल अच्छी खासी पक जाएगी और फिर जिस पक्षी का जितना हिस्सा होगा हम उसको दे देंगे। ठीक है चिड़िया बहन, आप कहती हो तो मैं आपको चावलों के दाने दे देती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे मेरा हिस्सा बाद में जरूर चाहिए। बुलबुल बहन, आप बिल्कुल भी चिंता न करो, मैं आपका हिस्सा आपको जरूर ला कर दूंगी। इतना कहकर चिड़िया बुलबुल से भी दाने ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया एक कबूतर के पास आती है और कबूतर को भी यही कुछ कहती है। चिड़िया कबूतर से भी चावलों के दाने लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया वे सारे चावलों के दाने अपने घोंसले में ले आती है और कहती है, चलो, अब सारे पक्षियों ने तो मुझे थोड़े थोड़े चावलों के दाने दे दिए हैं, बस अब कालू कौवा बचा है। मैं कालू कौवे के पास जाती हूँ और उससे भी थोड़े चावलों के दाने ले आती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाने लगती है। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है
और कालू कौवे से कहती है, अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम आज मेरे घोंसले में क्यों आई हो? कौवे भैया, बारिशें होने ही वाली हैं, इसीलिए हम सारे पक्षियों ने मिलकर एक फैसला लिया है। कौवे भैया, बारिशें होने ही वाली हैं, इसीलिए हम सारे पक्षियों ने मिलकर एक फैसला लिया है। हम सारे पक्षी मिलकर चावलों के दाने जमा कर रहे हैं। जब चावल जमा हो जाएंगे तो हम सारे पक्षी मिलकर जमीन में चावलों की फसल लगा लेंगे और बारिश होने तक तो चावलों की फसल अच्छी तरह से पक जाएगी और फिर बारिश के दिन हम आराम से काट सकते हैं। हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी बारिश के दिनों में। वे कालू कौवा बहुत ही ज्यादा लालची होता है और कालू कौवा सोचता है, अरे ये चिड़िया क्या कर रही है? मेरे पास तो चावलों के दाने है ही नहीं, तो मैं इस चिड़िया को क्या दूं? अब मैं क्या करूं? इस चिड़िया को क्या बोलूं कि मैंने चावलों के दाने जमा ही नहीं किए? लगता है कोई बहाना ही बनाना पड़ेगा। फिर कौवा टूनी चिड़िया से बहाना बनाते हुए कहता है, अरे टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें चावलों के दाने नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ एक चावल की फसल लगाऊंगा। ठीक है कौवे भैया, आप अपने रिश्तेदारों के साथ चावलों की फसल लगा लो और हम सारे पक्षी मिलकर एक चावल की फसल लगा लेंगे और फिर बारिश के दिन यूं ही कट जाएंगे। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वहीं कालू कौवा बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है कि अब बारिश के दिन में कालू कौवा क्या खाएगा। ये टूनी चिड़िया तो बिल्कुल सही कह के गई है कि बारिश तो बहुत ही करीब है और अभी तक मैंने एक भी दाना नहीं जमा किया। अब मेरे बारिश के दिन कैसे कटेंगे? मुझे कोई तो चाल चलनी होगी जिससे मेरे बारिश के दिन आराम से कट जाएं। फिर कौवे के दिमाग में एक योजना आती है और कालू कौवा कहता है, हाँ, एक काम करता हूँ। सारे पक्षियों ने टूनी चिड़िया के पास बहुत सारे चावलों के दाने जमा कर लिए हैं और टूनी चिड़िया आज तो फसल लगाएगी नहीं, वो कल लगाएगी। क्यों ना आज रात को मैं वो सारे चावलों के दाने चोरी कर लूं और अपनी अलग फसल लगा लूं। इस तरह मेरे बारिश के दिन आराम से कट जाएंगे। फिर रात हो जाती है, सारे पक्षी और टूनी चिड़िया सो जाते हैं। वहीं कालू कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले में आता है और टूनी चिड़िया के सारे चावलों के दाने चोरी कर कर वहाँ से चला जाता है और अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, अरे वाह कौवे, तुमने तो बहुत ही आराम से उस चिड़िया के सारे चावल के दाने चुरा लिए। चलो अब जल्दी से जाकर इन चावलों के दानों को जमीन में बो देता हूँ। फिर कालू कौवा सारे चावलों के दाने जमीन में बो देता है। अगले दिन बहुत ही जोरदार बारिश होने लगती है और वहीं टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि टूनी चिड़िया के अब सारे चावलों के दाने चोरी हो चुके होते हैं। अरे अब मैं क्या करूं? चावलों के दानों को तो किसी ने चोरी कर लिया। अब जब सारे पक्षी मुझसे चावलों के दाने मांगने के लिए आएंगे तो मैं उनसे क्या करूंगी? वही बारिश की वजह से कालू कौवे की काफी अच्छी चावलों की फसल लग जाती है और वहीं टूनी चिड़िया के घर पर बहुत सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और टूनी चिड़िया से कहते हैं, अरे टूनी चिड़िया, तुमने तो अभी तक चावलों की फसल ही नहीं लगाई है। चलो चलो, हम सारे पक्षी मिलकर चावलों की फसल लगाते हैं। चलो, कहाँ है चावल? अरे तोते भैया, वो चावलों के दाने तो चोरी हो गए। कल रात को जब मैं सो गई थी तो रात को कोई आया और वो सारे चावलों के दाने चोरी कर कर भाग गया। चिड़िया बहन, ये क्या कर रही हो? हमने कितनी उम्मीदों से तुम्हें चावलों के दाने दिए थे और हमारे पास अभी एक भी चावल का दाना नहीं है और हमें भूख भी बहुत तेज लगी है। अब हम क्या खाएंगे? हाँ चिड़िया बहन, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर बाद यहाँ वापस आएंगे और आप हमें चावलों के दाने वापस करोगी, वरना हम आपके साथ बहुत ही बुरा करेंगे। हाँ चिड़िया बहन, तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है। जब तक तुम सारे चावलों के दाने जमा कर लो और हमें वापस कर दो, वरना हम तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। इतना कहकर पक्षी वहाँ से चले जाते हैं।
टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है और टूनी चिड़िया कहती है, मैं क्या करूं? ना जाने किसने मेरे सारे चावलों के दाने चोरी कर लिए। अब जब सारे पक्षी मुझसे चावलों के दाने मांगने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मुझे किसी भी तरह चावलों के दाने जमा करने होंगे। टूनी चिड़िया चावल जमा करने के लिए चली जाती है। जब टूनी चिड़िया जा रही होती है तो टूनी चिड़िया देखती है कि कौवा अपनी चावलों की फसल के पास बैठा होता है। टूनी चिड़िया फौरन उस कौवे के पास आती है। अरे कौवे भैया, आपने इतनी बड़ी चावलों की फसल कैसे लगा ली? आखिर आपके पास इतने सारे चावलों के दाने कहाँ से आए? अरे टोनी चिड़िया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर चावलों की फसल लगाऊंगा। ये चावलों की फसल मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर लगाई है। कौवे भैया, क्या आप मुझे थोड़े से चावल के दाने दे सकते हो? असल में कल रात को मेरे सारे चावल के दाने किसी ने चोरी कर लिए हैं। अब मुझे सारे पक्षियों को उनके चावल के दाने वापस करने हैं। क्या आप मुझे उधार पर कुछ चावल के दाने दे सकते हो? अरे नहीं नहीं टोनी चिड़िया, ये चावलों की फसल हम सारे रिश्तेदारों की है, इसीलिए ये चावल की फसल में से एक भी दाना मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तुम मुझे माफ करो और यहाँ से चली जाओ। फिर अचानक चिड़िया की नजर उस चावलों की पोटली पर पड़ती है। जो पोटली उस चिड़िया की ही होती है और उस कौवे ने वहाँ फेंकी होती है। टूनी चिड़िया समझ जाती है कि कालू कौवे ने ही टूनी चिड़िया के सारे चावल के दाने चोरी किए हैं, जभी तो ये पोटली यहाँ पर पड़ी है। एक कालू कौवे, मैं समझ चुकी हूँ। ये वे चावलों के दाने तुमने चोरी करे हैं। ये देखो, यहाँ वही पोटली पड़ी है जिस पोटली में मैंने अपने चावलों के दाने रखे थे। ये पोटली यहाँ पड़ी है, इसका मतलब तुमने मेरे चावलों के दाने चोरी किए थे। ये फसल तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। टोनी चिड़िया, हाँ ये चावलों के दाने तुम्हारे ही हैं, लेकिन ये फसल अब मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें तुम्हारी ये फसल वापस नहीं करने वाला हूँ। अच्छा है, वो पक्षी तुम्हारे साथ बहुत बुरा करें। फिर वहाँ पर तोता, बुलबुल और कबूतर भी आ जाते हैं और वे सारी बातें सुन लेते हैं। अच्छा कालू कौवे, तुम हमारी चिड़िया बहन को धमका रहे हो। हमने सब सुन लिया है कि वे सारे चावल के दाने तुमने चोरी किए थे। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कालू कौवा सारे पक्षियों को गुस्से में देखकर बहुत ही डर जाता है और डरते डरते कहता है, तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा और ये गंदम की फसल भी तुम ही लोग ले लो। कालू कौवे, अब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम हर बार गलती करते हो और हर बार माफी मांगते हो। कितनी गलतियां करते हो तुम। अब से तुम्हारी यही सजा है कि बारिश खत्म होने तक तुम भूखे ही रहोगे। हम तुम्हें इन चावलों की फसल में से एक भी चावल का दाना नहीं खाने देंगे। चले जाओ यहाँ से तुम। फिर कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और पूरी बारिश भूखा ही रहता है। अगर मैंने चिड़िया बहन से झूठ ना बोला होता और ना चोरी की होती तो शायद चिड़िया बहन मुझे कुछ चावलों के दाने खाने के लिए दे देती, लेकिन मैंने चिड़िया बहन के साथ बहुत गलत किया। अब मेरी यही सजा है कि मैं पूरी बारिश भूखा ही रहूंगा। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी ना तो झूठ बोलना चाहिए और ना चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों कामों से हमें हमेशा नुकसान ही मिलता है।